इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस और कैंडिडेट के दिमाग में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो जाती है। सच बोलूं तो सिलेक्शन जाएगा, झूठ बोलूं तो पकड़ा जाऊंगा, परफेक्शनिस्ट बोल दूं, सब वही बोलते हैं। फिर कैंडिडेट कहता है सर माय वीकनेस इज दैट आई वर्क टू हार्ड। इंटरव्यूअर सोचता है ये वीकनेस है या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का नॉमिनेशन है। दूसरा कैंडिडेट बोलता है आई डोंट हैव एनी वीकनेस, मतलब ह्यूमन नहीं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है। इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी और इंप्रूवमेंट माइंडसेट चेक करना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे सेफ वीकनेस को कैसे चुने, कौन से आंसर्स अवॉइड करें और वीकनेस को ग्रोथ ओरिएंटेड आंसर में कैसे बदले। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपका ट्रस्टेड पार्टनर। तो इंटरव्यूअर ये वीकनेस वाला सवाल क्यों पूछता है और क्या चेक करना चाहता है? इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि पहले तो क्या आपको अपने इंप्रूवमेंट एरियाज पता भी है, दूसरा क्या आप उन्हें ऑनेस्टली स्वीकार करते हैं, और तीसरा क्या आप इंप्रूव करने के लिए एक्शन लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ये नहीं कहता मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, वो कहता है ये मेरा इंप्रूवमेंट एरिया था और मैं इस पर एक्टिवली काम कर रहा हूं। यानी आंसर का फोकस होना चाहिए अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस प्रोग्रेस। तो परफेक्ट कैंडिडेट सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलता है, रियल लाइफ में नहीं। अब समझते हैं सेफ वीकनेस कैसे चूज करें। वीकनेस जेन्युइन होनी चाहिए, लेकिन रोल की कोर रिक्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग रोल के लिए मत कहिए कि नंबर्स देखकर मुझे घबराहट होती है। सेल्स रोल में मुझे लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है। प्रोजेक्ट रोल में डेडलाइंस मेरे लिए सिर्फ सजेशंस हैं। सेफ वीकनेस में तीन क्वालिटीज हो। रियल, जिसका छोटा एग्जांपल आप दे सके। मैनेजेबल, जिसे प्रैक्टिस, ट्रेनिंग या बेटर प्रोसेस से इंप्रूव किया जा सके। एंड नॉन क्रिटिकल, जो रोल की सबसे जरूरी स्किल को डायरेक्टली कमजोर ना करे। तो पॉसिबल एरियाज कौन से हैं? लार्ज ग्रुप्स में नर्वसनेस, हेल्प मांगने में हेजिटेशन, न्यू एनवायरनमेंट में इनिशियली क्वाइट रहना, डिटेल्स पर एक्स्ट्रा टाइम लगाना, डेलीगेशन में डिफिकल्टी, मल्टीपल टास्क प्रायोरिटाइज करने का चैलेंज, किसी नॉन इसेंशियल टूल का लिमिटेड एक्सपीरियंस। अब इसका एक सेफ फॉर्मूला समझते हैं, SAFE। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। S फॉर सिलेक्ट, एक सेफ वीकनेस चुनिए। A फॉर एडमिट, उसे ऑनेस्टली और ब्रीफली स्वीकार कीजिए। F फॉर फिक्स, बताइए कि इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो। और E फॉर एविडेंस, अपनी प्रोग्रेस का छोटा सा प्रूफ दीजिए। एक सिंपल टेम्पलेट, वन एरिया आई हैव बीन वर्किंग ऑन इज सो एंड सो, आई नोटिस दिस व्हेन so and so, to improve I started, as a result I am now able to mention it। तो आप एक प्रूफ दे रहे हो कि आप वीकनेस पे कैसे काम कर रहे हो। वीकनेस को प्रोफेशनली प्रेजेंट करें। वीकनेस बताते समय ड्रामेटिक लैंग्वेज को अवॉइड कीजिए। वीक आंसर, पब्लिक स्पीकिंग में मेरी आत्मा बॉडी छोड़ने लगती है। इंटरव्यू है, सुपर नेचुरल डॉक्यूमेंट्री नहीं। बेटर क्या है? वन एरिया आई हैव बीन वर्किंग ऑन is speaking confidently in front of a larger groups। Useful openings, one area I am currently improving is, yeah, earlier I found it difficult to, a development area I identified is, avoid, I am terrible at, I can never, I always fail। ऐसे वर्ड्स वीकनेस को परमानेंट प्रॉब्लम की तरह दिखाते हैं। तो स्पेसिफिक और बैलेंस लैंग्वेज को यूज कीजिए। यह बैलेंस समझना बड़ा जरूरी है और यह वीडियो उसी पे फोकस करेगा। एक्शन और प्रोग्रेस को दिखाइए। वीकनेस बताने के तुरंत बाद इंप्रूवमेंट एक्शन बताइए। फॉर एग्जांपल, अर्लियर आई फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, टू इंप्रूव आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग फॉर शॉर्ट क्लासरूम प्रेजेंटेशंस एंड recording my practice sessions। Another example, I sometimes spend too much time checking small details, I now set a fixed review time and use a checklist before submission। प्रैक्टिकल एक्शंस हो सकते हैं
रेगुलर प्रैक्टिस, फीडबैक लेना, चेकलिस्ट या टास्क ट्रैकर को यूज करना, टाइम लिमिट सेट करना, कोर्स कंप्लीट करना, सीनियर से गाइडेंस लेना, छोटे अपॉर्चुनिटीज में स्किल प्रैक्टिस करना। सिर्फ ये मत कीजिए कि आई एम वर्किंग ऑन इट। कैसे? पॉजिटिव सोच रहा हूं, इंप्रूवमेंट प्लान नहीं होता। अब प्रोग्रेस का एक छोटा सा प्रूफ दीजिए। Recently, I delivered part of our final presentation and answered questions more confidently. Yeah, the checklist now helps me review work faster without affecting accuracy. ये मत कहिए कि वीकनेस मैजिकली खत्म हो गई। बेटर लाइन, I have improved significantly although I continue to practice. ये ऑनेस्ट भी है और प्रोग्रेसिव भी। अब एक प्रेशर के लिए कंप्लीट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज वन वीकनेस यू आर वर्किंग ऑन? आंसर, one area I have been working on is speaking confidently in front of larger groups. Earlier, I was comfortable in small discussions but became nervous during formal presentations. To improve, I started volunteering for short sections of college presentations and recording my practice sessions. Recently, I delivered the introduction and conclusion of our final year project presentation and answered questions more confidently. आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग बट आई हैव मेड क्लियर प्रोग्रेस। ये आंसर इफेक्टिव है क्योंकि वीकनेस जेन्युइन है, मेजर रेड फ्लैग नहीं है, एक्शन प्रैक्टिकल है और प्रोग्रेस विजिबल है। कैंडिडेट ने आई एम बैड एट कम्युनिकेशन नहीं कहा, उसने स्पेसिफिक एरिया बताया, लार्ज ग्रुप प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस। अब एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आंसर देखते हैं। One development area I identified was delegation. Earlier, I sometimes tried to handle too many tasks myself, but I wanted to maintain quality. I realized this could slow down the team, so I started assigning clearer responsibilities and setting review checkpoints. During the recent campaign, this helped us complete the work on schedule while maintaining quality. I'm continuing to improve my delegation and follow-up skills. अब ये आंसर क्यों इफेक्टिव है? वीकनेस को एडमिट किया, उसका इंपैक्ट समझा, प्रोसेस इंप्रूव किया और रिजल्ट दिखाया। यही ग्रोथ माइंडसेट भी है। अब इन आंसर से आपको बचना होगा। ये मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। मिस्टेक 1, फेक स्ट्रेंथ को वीकनेस बनाना। आई वर्क टू हार्ड, आई केयर टू मच। इंटरव्यूअर ये आंसर कई बार सुन चुका है। फ्रेश आंसर दीजिए, ग्रीटिंग कार्ड नहीं। मिस्टेक 2, मेजर रेड फ्लैग बताना। आई ऑफन मिस डेडलाइंस, आई लूज माई टेम्पर इजीली, आई डोंट हैंडल फीडबैक वेल। ऑनेस्टी जरूरी है लेकिन इंटरव्यू कन्फेशन रूम नहीं है। मिस्टेक 3, इंप्रूवमेंट एक्शन न बताना। माई वीकनेस इज टाइम मैनेजमेंट, और बस यही है। इससे प्रॉब्लम दिखती है, प्रोग्रेस नहीं। मिस्टेक 4, कोर स्किल्स को वीकनेस बताना। जैसे कंटेंट राइटर है तो ग्रामर मेरी वीकनेस है, डेटा एनालिस्ट डिटेल्स पर ध्यान नहीं जाता। ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं, रिजेक्शन इन्विटेशन बन जाएगा। तो एक क्विक इंटरेक्टिव प्रैक्टिस आपको अभी करनी है। आपकी टर्न है। इन 4 लाइंस को कंप्लीट कीजिए। वन एरिया आई एम इंप्रूविंग इज, मेंशन दैट। आई नोटिस दिस व्हेन, मेंशन। टू इंप्रूव आई स्टार्टेड, mention. As a result, I can now example, one area I'm improving is prioritizing multiple tasks. I noticed that I sometimes started with easy tasks instead of urgent ones. I now create a priority list based on deadlines and importance. As a result, I manage my work more systematically. अब ये आंसर रिकॉर्ड कीजिए और चेक कीजिए, वीकनेस जेन्युइन है, मेजर रेड फ्लैग तो नहीं है, एक्शन क्लियर है और प्रोग्रेस बिलीवेबल है। चारों क्लियर है तो आंसर इंटरव्यू रेडी है। अब इसके डिलीवरी के 3 रूल्स को याद रखना पड़ेगा। रूल 1, वीकनेस बताते समय नर्वस लाफ मत कीजिए। टाइम मैनेजमेंट। इंटरव्यूअर जो मिस कर सकता है, रेड फ्लैग को नहीं। रूल 2, आंसर को लगभग 45 टू 60 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए। और रूल 3, काम टोन और न्यूट्रल एक्सप्रेशन को रखिए। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए इंटरव्यूअर ने वीकनेस नहीं, एटीएम का पिन आपको पूछ लिया है।
ऑनेस्ट रहे, ब्रीफ रहे और ग्रोथ फोकस्ड रहे। तो वीकनेस क्वेश्चन को आंसर करते समय कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो फॉर्मूला, सिलेक्ट, एडमिट, फिक्स, एविडेंस। वीकनेस को छिपाइए मत, लेकिन उसे इंप्रूवमेंट प्लान के बिना अकेला भी मत छोड़िए। ये बहुत जरूरी है। आपका आंसर ये मैसेज देना चाहिए, आई नो वेयर आई नीड टू इंप्रूव एंड आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। कमेंट में अपनी एक सेफ प्रोफेशनल वीकनेस और उसका इंप्रूवमेंट एक्शन जरूर लिखिए। इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी कहता है माई ओनली वीकनेस इज दैट आई एम टू परफेक्ट। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो नहीं है जिसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो है जो अपनी वीकनेस को ग्रोथ प्लान में बदलना जानता है। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।